अरे ये क्या गड़बड़ है यार। ये S21 FE के स्नैपड्रैगन वेरिएंट के इतने रिव्यूज यार, ये फोन तो अभी लॉन्च हुआ था और ये क्या एक्सिनोस वाले के और इसके रिव्यू एक ही जितने बराबर हैं। ये तो गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे में ऑलमोस्ट सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पे सेल भी चल रहा है। बहुत सारे यूजर्स बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और ऐसे में हमारा जो फर्स्ट बेंचमार्क होता है किसी प्रोडक्ट का कि वो अच्छा है या नहीं है, वो रेटिंग्स देखता है और साथ में रिव्यूज भी। हाँ, आजकल यूट्यूब पे मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नहीं भी मिलते, खासकर जो नए लिस्ट में या कई बार पुराने भी। और मैं बात यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन्स की नहीं कर रहा, ओवरऑल सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। बट रेटिंग्स के बाद में भी बहुत सारे ऐसे सिनारियोज है जहाँ चीजें इधर से उधर हो सकती है, तो इन सब चीजों का कैसे ध्यान रखना है वही आज बताऊंगा। हे गाइस, प्रशांत हियर एंड यू आर वॉचिंग द टेक वो ऑलरेडी। लेट्स टॉक। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि फ्लिपकार्ट पर कैसे सैमसंग S21 FE के एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन वेरिएंट की रेटिंग्स और रिव्यूज को कैसे मर्ज कर दिया। एक तरीके से ये काफी मैनिपुलेटिव है और आपको आइडिया नहीं लगेगा कि नए जो वेरिएंट है उसका क्या रिव्यू रहा है या पुराने का। लेकिन ये इस तरह का केस मैंने एक ही देखा है, तो इसे चलो एक बार एक्सेप्शन में भी डाल सकते हैं। बट गलत तो गलत है ना, फ्लिपकार्ट की तरफ से और सैमसंग की तरफ से, हु नोज। अब ये सारे सिनारियोज आते हैं रेटिंग मैनिपुलेशन में। अब ये सेलर की तरफ से भी हो सकते हैं या प्लेटफॉर्म की तरफ से भी, जैसा कि आपने सैमसंग S21 FE के केस में देखा। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। हम जब मीशो की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टोनिक्स कनेक्ट G2 लैपटॉप पावर केबल मिल रही है 149 में। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, रेटिंग्स भी काफी अच्छी है। तो हम थोड़ा सा रिव्यूज में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरी नाइस केबल लिख रखा है, लेकिन फोटो है वो एक USB केबल की है। अगर आप और भी नीचे स्लाइड करेंगे तो सभी रिव्यूज में जो अटैच्ड फोटोज है वो एक USB केबल की है। तो अब ये मिक्सअप हुआ कैसे है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि ये जो रेटिंग्स है ये उस USB केबल पे ही मिली होगी और मुझे लगता है बाद में सेलर ने जो नेम्स डिटेल्स वगैरह वो सारी चेंज कर दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा, हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन जो ये रेटिंग मैनिपुलेशन है ये अच्छी बात नहीं है। अगला एक सीन आता है पेड रिव्यूज का, या फिर मैं इसे शब्दों में कैसे बताऊं। सपोज मैं कोई आज अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और मैंने मेरे यार दोस्तों को मतलब ऑर्डर देके और डिलीवर्ड भी दिखा दिया और उनसे रेटिंग और रिव्यूज वगैरह भी ले लिए। शायद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत टाइम से एर्गोनॉमिक चेयर लेने की सोच रहा था और ऐसे में मैं बहुत सारी चेयर्स मैंने देखी भी, क्योंकि मैं इस प्लास्टिक वाली चेयर से काफी परेशान हो गया हूँ। 8 से 10 घंटे मुझे काम की वजह से बैठना भी पड़ता है। तो मैं ऐसे में द स्लीप कंपनी की वेबसाइट पे भी चला गया। और क्यों नहीं, ये कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इतने हेविली मार्केटेड है, हो सकता है अच्छे भी होंगे, लेकिन आप जितने भी रिव्यूज देखेंगे या चारों तरफ आप अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे तो इवेंचुअली आप इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे ओवर एक्सपेक्ट करेंगे। खैर वो अलग वीडियो की बात है, जब मेरी चेयर आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने वेबसाइट पे XGen Pro गेमिंग चेयर का टीजर शोकेस कर रखा था और डेट बता रखी थी 2 या 4 जून के अराउंड। तो मेरे मन में प्रोडक्ट को लेकर काफी क्यूरियोसिटी थी, तो ऐसे में मैं कुछ दिनों बाद में अमेजोन पे गया तो मैं देखता हूँ कि इतना जल्दी वहां पे 15-20 रिव्यूज भी आ गए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत बात है, हो सकता है आ भी गए होंगे, मानता हूँ, लेकिन अगर आप इन रिव्यूज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे सारे के सारे रिव्यूज किसी राइटर से लिखाए हुए हों और हर प्रोडक्ट में आपको 5 स्टार रेटिंग और काफी अच्छी तरीके से जो ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखी हुई, जो कि आपको यूजुअली सारे रिव्यूज में ऐसा मिलता नहीं है। और एक और चीज नोट करेंगे कि तो जितने भी रिव्यूज थे उनमें एक में भी प्रोडक्ट की जो एक्चुअल फोटो है वो कहीं पे भी अटैच नहीं थी। वेल, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया। आप इस तरीके से जो रेटिंग्स एंड रिव्यूज है किसी प्रोडक्ट के, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। ये तो आपको काफी आसान लग रहा होगा सुनने में, लेकिन चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, खासकर वहां जब एंड यूजर जो है वो पेड रिव्यूज करते हैं। अब आप शायद ये समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लाइट स्टैंड मंगाने की सोची, तो मुझे ये दिखा कि टाइगोट का 9 फीट लाइट वेट एंड पोर्टेबल एल्यूमिनियम एलॉय लाइट स्टैंड, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी प्राइस पे था 749, और प्रीवियसली मैंने प्रो लाइट का लाइट स्टैंड यूज किया था जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो इस प्रोडक्ट पे रेटिंग्स एंड रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने प्रोडक्ट जब रिसीव किया तो भी मुझे क्वालिटी में ऐसा कोई इशू नहीं लगा। स्लाइटली मुझे प्रो लाइट लाइट स्टैंड की क्वालिटी थोड़ी सी इससे बेटर लगी, जो कि ऑब्वियसली वो उससे 100 रुपीज एक्सपेंसिव भी था। तो यहाँ पर सब कुछ सही था, लेकिन फिर मुझे मिला बॉक्स में ये 100 रुपीज कैशबैक का वाउचर, और इस पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे कि इनके व्हाट्सएप नंबर पे जो ये कार्ड है इसकी फोटो कैप्चर करके भेजें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तो मैंने उनके व्हाट्सएप नंबर पे इसकी फोटो कैप्चर करके भेज दी, और मुझे रिप्लाई क्या मिलता है कि जो अमेजोन पे जो रिव्यू है उसका स्क्रीनशॉट भेजें। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है, लेकिन इस तरह की जो अच्छे रेटिंग्स पाने की टैक्टिक्स होती है मैं पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ। तो ये वाले रिव्यूज बहुत ही डेंजरस होते हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं कोई जेन्युइन रिव्यू मिल ही जाता है। अब यही जो रेटिंग्स का मैनिपुलेशन है, इसमें मुझे
एक और केस दिखा। अभी दिवाली चल रही है, तो ऐसे में जो राइस लाइट्स या वार्म वाइट लाइट्स जो हम यूजुअली ऑर्डर करते हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए मैं फ्लिपकार्ट पे गया और मैंने ये सर्च किया। तो यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट मिला, ये था क्वास 138 LED। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेटिंग्स भी काफी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट पेज पे बहुत सारे जो ऑप्शन दिए होते हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए, जैसे पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 12, और लेंथ में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, और शेप में भी दिया, हार्ट, स्टार एंड स्ट्रिंग। कोई गलत नहीं है, ये यूजर का काम आसान करते हैं। सेम हम अमेजन पे जाते हैं, तो मैं जब सर्च कर रहा था तो मैं एक प्रोडक्ट पे आया, देसी दिया LED राइस लाइट्स फॉर होम। सब कुछ अच्छा है, 8648 रेटिंग, मतलब काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज हैं, आपको इसमें 30 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दिखते हैं। इसमें आपको स्ट्रिप लाइट्स भी मिल जाएगी, क्रिस्टल RGB लैंप, और ये जो मून लैंप है, अर्थ लैंप है, और भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट एक ही जगह मर्ज कर दिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि कैटेगराइज करने के लिए किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की रेटिंग काफी अच्छी हो, फिर क्या करता है कि सपोज सेलर ने कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया जो अभी तक किसी ने परचेज भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो इसमें ऐड करेगा वो अपने आप ये रेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी, इवन वो प्रोडक्ट अच्छा हो चाहे ना हो। लेकिन गुड थिंग इज, आज जैसे ही इन रिव्यूज में आते हैं तो अमेजोन पर आपको एक प्रॉपर फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और इस फिल्टर में आपने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रखा है इन 30 में से, तो ये उन्हीं की रेटिंग्स एंड रिव्यूज दिखाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली फ्लिपकार्ट पे ऐसा फिल्टर का ऑप्शन नहीं दे रखा। तो एक प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूजुअली देखते हैं कि बाय साइज या फिर कोई और डिजाइन पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। लेकिन साथ ही ये रेटिंग मैनिपुलेशन भी कर सकता है। और ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, आपको ऐसे अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जहां पे एक ही प्रोडक्ट के साथ में अलग प्रोडक्ट्स को मर्ज कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई रेटिंग्स की बात। अब कई प्रोडक्ट्स पे रेटिंग नहीं होती, कोई नया प्रोडक्ट ही लिस्टेड होता है, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो ऐसे में आपको चेक करना चाहिए कि सेलर्स की क्या रेटिंग्स है। अब अगर आप मिंत्रा पे जाएंगे, तो मिंत्रा पे आप अगर कोई सेलर पे क्लिक करते हैं तो आपको वो कुछ खास नहीं दिखाता है कि उस सेलर की रेटिंग्स क्या है या उसका फीडबैक क्या रहा है। चलिए अब मीशो पे आते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सेलर होता है, तो वहां पे आपको वो दिखा देता है कि इस सेलर को कितने स्टार मिले और कितनी रेटिंग्स के साथ में मिले। तो आपको इससे आइडिया लग जाता है कि एक सेलर का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस अभी तक वो कैसा रहा है। सेम हम फ्लिपकार्ट पे अगर आते हैं, तो आप सेलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी दोनों तरह की रेटिंग दिखा देते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि सेलर कैसा है। और अब हम आते हैं अमेजोन की तरफ, तो अगर हम किसी सेलर पर क्लिक करते हैं तो ये दिखाता है कि कितने परसेंटेज उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला है और कितने % नेगेटिव। इवन आप उस सेलर को जो दिए गए जो जितने भी रिव्यूज हैं वो भी आप नीचे चेक कर सकते हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो इन केस किसी प्रोडक्ट पे कोई रेटिंग्स वगैरह नहीं है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बताना जरूरी लगा, क्योंकि अभी दिवाली सेल सीजन चल रहा है और लोग काफी चीजें परचेज करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका एक्सपीरियंस खराब रहता है तो वो काफी बुरी बात होगी। फिर चाहे चीज महंगी हो या सस्ती, पैसा तो पैसा होता है। सो उम्मीद है मेरी ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल्सो ये है मोटो G54 5G और इसको मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कवर लगा के, और इसका रिव्यू भी जल्दी आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।